नमस्कार, आरएसएन देख पा रहे हैं यहाँ पर। मैं आपके साथ राहुल राजपूत। इस समय मौजूद हैं हिसार के मटका चौक पर, जहाँ पर भारी सुरक्षा बल पुलिस प्रशासन तैनात है। और सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर दो गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। पुलिस प्रशासन की वैन खड़ी है, उसके ठीक आगे वज्र वाहन जिसे कहा जाता है प्रशासन का, वो भी खड़ा है। तो अंदर ऐसा क्या होने वाला है आपको दिखाएंगे। लाइव तस्वीरें, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा आप। और अंदर क्या होने वाला है, पुलिस प्रशासन भी तैनात है, तो जुड़े रहिएगा। आपको दिखाते हैं कि अंदर की क्या तस्वीरें हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं क्रांतिमान पार्क के अंदर भारी संख्या में जो किसान जो हैं इकट्ठा हुए हैं और फिलहाल आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और भी संगठन जो है फिलहाल यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। सामने दिखाना चाहूँगा कि कितनी संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठा हैं। और फिलहाल ये इकट्ठा क्यों हुए हैं, इनसे जानेंगे कि इकट्ठा होने का कारण क्या है, क्योंकि आज त्यौहार के दिन ही इकट्ठा हुए हैं ये। तो हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इनका क्या कहना है इस पर। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो आज धनतेरस के दिन यहाँ पर इकट्ठा होने का कैसे? किसान का नाम तो अंतेरस है। अंतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको भाई। धनतेरस बढ़िया गवा कर किसान की अंतेरस हुआ है। जो किसान से अच्छे भाव में अन्न खरीदेगा, फसल पक के तैयार हो रही है, जो अच्छा रेट में अच्छा दाम में फसल खरीदेगा, उसका माता लक्ष्मी दिन दुगनी रात चुगनी करेगी भाई। आज यहाँ पर इकट्ठा होने का मुख्य कारण क्या है? भाई बेमौसमी जो बारिश हुई जिसमें फसल खराबा होया है, उसका उचित मुआवजा ही। और गिरदौरी हुआ है पूरी फसल की, जितने भी एरिया है उनके गिरदौरी हुआ है। और गिरदौरी होकर ना उचित मुआवजा मिला है जितनी लागत से। आज किसान बेमौसमी बारिश के कारण इस कगार पर रहा है, मतलब अगली फसल खड़ी करने में भी मजबूर हो रहा है। दूसरा बात, जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनने बीज में धोखा कराया है। जो नरमा का बीज बिट्टी कॉटन जिसकी बोलिया करते, ऐसा चंबा पहली बार देखा है जिसमें एक तो पेड़ तो बद गए, पूरे टिंडे नहीं लगे। जिस पौधा का टिंडे लग गए ना, उसमें लाल मुँह की बीजेपी की बरगा मुँह वाली सुंडी। हम तो कहा कि मैं तो फसल ना सुंडी खाएगी कि मैं बीजेपी मारेगी किसान ने। वह लाल मुँह की सुंडी जो हो रही है, टिंडा बंद है और अंदर उसका वो फोआ नहीं बनया, खिलिया नहीं है। उसका मुआवजा हो, उचित गिरदौरी। और बीमा कंपनी जो फ्रॉड हो रही हैं, जो बीमा देंदी नहीं, किसान का खाता में तो पीछे काट ले हैं, उनकी मांगते ही कमिश्नर का घेराव कराया जाएगा। फसल बीमा को लेकर पहले भी आपने ज्ञापन दिए थे, तो क्या उस विषय में कोई बातचीत बनी है? भाई बन दिए तो कोई जब तो आ जा रहे हैं, लेकिन ये बात बनेगी। अब बात बनेगी क्योंकि किसान एक दिन भर दिन रुक करड़ा होने लग रहा है। बोडरिया पर भी देखा होगा, जो कर हमारे नेता जो है कह दिया ना भाई बोडरिया के लिए कोई छेड़छाड़ करेगा सीधा मोदी का घर दिवाली मनाई जाएगी। तो उस तरह इस प्रशासन ने कहा या तो उचित गिरदौरी करके मुआवजा दिया जाए, ना तो दिवाली प्रशासन के ऑफिस में मनाई जाओगी भाई। नमस्कार सर, आज का क्या कार्यक्रम रहेगा सर? एक दिन पास रवि आज का क्या कार्यक्रम रहेगा? आज 500 जिलों के हिसार कमिश्नरी के किसान और मजदूर सरदारी यहाँ पर इकट्ठी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से जिला सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और जींद के किसान और मजदूर आए हुए हैं। हमारा मुख्य मकसद किसान और मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के कमिश्नर कार्यालय का घेराव करना है, क्योंकि 2 महीने पहले अतिवृष्टि के कारण किसानों की तमाम कपास की फसल मुख्य रूप से खत्म होगी। और 500 जिलों में 50% से ज़्यादा किसान कपास की खेती करते हैं। कपास तो 10-10 एकड़ के मालिक 1 किलो कपास नहीं है, सारी खेती खड़ी बादी ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रैक्टर चला दिया। लेकिन सरकार और प्रशासन लिपापोती कर रहे हैं, न गिरदावरी न मुआवजा। बीमा कंपनी किसान ने खेत में नरमा लगा रखा है, बैंक में उसका बीमा काट लिया, उन्हीं खेतों का जीरी का न मैच कर रहा है। किसान के कर्जे में बीमा की फीस भी जुड़ गई, न उसको क्लेम मिलेगा क्योंकि मिलान नहीं हो रहा। खेतों के अंदर पानी भरा है। लगभग 100 से ज़्यादा गांव 500 डिस्ट्रिक्टों के ऐसे हैं जहां पर अगली फसल की बिजाई नहीं होगी, 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है। कई गांवों की बस्तियों के अंदर पानी, खास करके जो गरीब लोगों की बस्तियां बाहर हुई निचले एरिया में पानी भरा हुआ है, कोई पानी निकालने की व्यवस्था नहीं। डीएपी खाद जो बिजाई के लिए किसान को जरूरत पड़ती है, एक दाना सारे हरियाणा के अंदर उसका नहीं है डीएपी खाद का। हमारी महिलाएं किसानों की रात के 11-11 बजे सारी रात लगातार लाइन में लगी रहती है, खाद नहीं मिल रहा। ये सरकार की और प्रशासन की प्लान है किसानों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करके इनकी कमर तोड़ दें, ताकि इनका ध्यान ये काले कानूनों का जो आंदोलन से इसे हट जाएं और इतने कमज़ोर हो जाएं किसान ये सरकार के साथ लड़ाई लड़ने में सक्षम न रहे। ये प्लान है, लेकिन इस प्लान को हम कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ से पैदल मार्च निकाल करके और नई कचहरी में कमिश्नर के कार्यालय का घेराव करेंगे। वहाँ पर हमारी पंचायत निर्णय लेगी, ज्ञापन देंगे। संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला तो
तो हम पक्का पड़ाव लगाने की वहाँ पर योजना बनाएंगे या 2-4 दिन का टाइम देंगे। फसल बीमा को लेकर पहले भी 1 से 2 बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं प्रशासन को, तो उसके विषय में कोई बातचीत बनी है क्या? कुछ भी नहीं बनी, सारी झूठी बात बार बार, इसीलिए तो आए हैं। कोई रिजल्ट जीरो है सारी की सारी बातों का। सरकार किसान से खोसना चाहती है, देने के नाम पर सरकार के पास कुछ नहीं है। डीजल जो तेल है ना, डीजल तेल किसान के खेत में, किसान के घर में, किसान के उपकरणों में सबसे ज़्यादा खर्च होता है। इतनी कमर तोड़ महंगा कर दिया डीजल, किसान की फसल सस्ती कर दी। बाजरे का 2250 रुपये सरकारी रेट है MSP, लेकिन मंडियों और 1100 रुपये क्विंटल के हिसाब से खोस रहे हैं। जीरी का मूंग का 7500 रुपये सरकारी रेट है MSP, लेकिन 3000 और 4000 के बीच में 3200-3300 रुपये में खोसा जा रहा है किसान से बेरहमी से। कोई व्यवस्था नहीं, एक दाना MSP पर नहीं खरीद रहे। किसान को मारने की और कमर तोड़ने की प्लान है, आर्थिक रूप से कमजोर करने की। हम एकजुट होंगे, इकट्ठे होंगे और इस सरकार को यहाँ से चलता होने के लिए मजबूर करेंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो भाई का कह दिया, हमारा प्रधान नहीं कह दिया भाई। दशरथ बताओ, ये बताओ हमारा जो कार्यक्रम है इस विषय में। प्रधान जी ठीक बोल रहे हैं। ये आंधी बाहरी गूंगी सरकार, इसको कुछ ज्ञान नहीं। जमींदार को जीरो बनाना चाह रही है। तेल देख लो, सिलेंडर देख लो, सस्ता के आज के दिन। और लेकिन इसका पंडा छोटा को निश्चित नहीं गेड़ लें इतना में। यह कितना है टाइम ला दो चाहिए। कहीं ना कहीं इस सरकार में सभी जो हैं प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, पर विद्यार्थी भी, महिलाएं भी और किसान भी। तो क्या लगता है कि आगे बातें मानी जाएंगी सभी की? सुच्ची बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे परेशान है। कोई तो ठीक हो ना, सारे परेशान कर रखे है इस सरकार ने। तो क्या कहना चाहोगे? कर दे मान जे भाई सरकार लाइन पर आ जे। आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब देखो क्या बताएं, हमने तो इसको वोट दिए थे, भी बड़ा अच्छा है। हमने बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, हमने तो ये दुष्यंत ये माना कि बड़ा अच्छा होगा, देवीलाल की जड़ है, ये पोता है उसका, ये बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन उसको हमने 10 सीट दे दी तो वो जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गया। अब हम उसके तो बिल्कुल ही बरखिलाफ हैं। जहाँ भी जाते हैं इनको वोट, बीजेपी को और जेजेपी को वोट ना दो, और चाहे कुएं में गेड़ दो, किसी को भी दो, हम बहुत खुश हैं। लेकिन उधर से हमारे 750 किसान शहीद हो चुके हैं बॉर्डरों पर। लेकिन कभी भी किसी बीजेपी जेजेपी किसी पार्टी ने भी कभी कोई उन पे कोई मुद्दा को लफ्ज़ उठाया हो। और ये तो जमींदार को मारने पर तुली हुई है। अब पेट्रोल के रेट देखो, डीजल के देखो, इन गैस के देखो। कल कमर्शियल गैस 266 रुपये, और तेल का तो इन्हें सीधा बांध दिया 35 पैसे। पहले कभी 10 वो कम कर देती थी, कभी वो कम। अब तो इन्हें सीधे 8-10 दिन से 35 पैसे डीजल, 35 पैसे पेट्रोल। और भाई सरकार ये कहीं तक भी चली जाए, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम गुरु गोविंद सिंह की संगत हैं, उनके सिपाही हैं। लेकिन जो हमारे गुरु कह के गए हैं उस पर सिर भी कट जाए तो हम कंधे से कंधा सारे भाइयों, किसान भाइयों और मजदूर भाइयों के साथ मिला के चलेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे ये 24 की छोड़ आगे भी कहीं तक चले जाओ। चाहे आप पेट्रोल के रेट देखो, डीजल के देखो, इन गैस के देखो। कल कमर्शियल गैस 266 रुपये, और तेल का तो इन्हें सीधा बांध दिया 35 पैसे। पहले कभी 10 वो कम कर देती थी, कभी वो कम। अब तो इन्हें सीधे 8-10 दिन से 35 पैसे डीजल, 35 पैसे पेट्रोल। और भाई सरकार ये कहीं तक भी चली जाए, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम गुरु गोविंद सिंह की संगत हैं, उनके सिपाही हैं। लेकिन जो हमारे गुरु कह के गए हैं उस पर सिर भी कट जाए तो हम कंधे से कंधा सारे भाइयों, किसान भाइयों और मजदूर भाइयों के साथ मिला के चलेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे ये 24 की छोड़ आगे भी कहीं तक चले जाओ। 24 को तो इन्हें जाना ही जाना है। 24 में तो आज 8000 वोटों से आगे चल रहा है चौटाला, और कड़ लगन लाग रही है इनकी। यहाँ पटाखे भी फूटन लाग गए। इसी तरह इनके पटाखे फोड़ेंगे, देखियो 22 में पता लग जाएगा इनका। असल तो पहले मान जाएंगे, नहीं माने तो मना के ही छोड़ेंगे भाई साहब। ऐसे हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। धन्यवाद भाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किसानों का एक जमावड़ा जो इकट्ठा है फसल बीमा मांग को लेकर आज ज्ञापन भी दिया जाएगा कमिश्नर ऑफिस को। तो आपका क्या मानना है इस विषय में? कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें RSN एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।